हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, योर प्रेयर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने एमपीपीएससी मेंस 2024 पेपर 1 का ज्योग्राफी का सेक्शन लेके आया हूँ। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे गले में जो दिक्कत थी वो थोड़ी अभी भी है, बट आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और मैं कोशिश करूँगा कि एमपीपीएससी की सारी वीडियोज़ आपको साथ साथ के साथ मिलती रहें। हम यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे हैं, देखो मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि आंसर कैसे लिखो। मेरा मेन मकसद ये है कि हाउ टू राइट आंसर एज अ रेफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये मेरा, मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करता कि आप इस तरीके से लिख के आएंगे तो ही मार्क्स आएंगे आपके। बहुत सारे टीचर्स हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, मैं उन सभी टीचर्स का सम्मान करता हूँ। इवन जो हमारे एमपीपीएससी में अभी जो आंदोलन हुआ, जितने भी टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया, मैं उन सभी का सम्मान करता हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया उन सभी का मेरी तरफ से क्या कहते हैं, एक मतलब मेरी तरफ से ये कहना है उन सभी के लिए कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एमपीपीएससी में बदलाव की ज़रूरत है। बट यहाँ पे मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैं आंसर लिखने के प्रक्रिया को बता रहा हूँ उसमें सिर्फ ये है कि एक रेफरेंस के तौर पे अगर कुछ याद नहीं आ रहा है, अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो कैसे लिखा जा सकता है। ऑल्दो यू कैन क्लेम, खुद ही क्लेम कर सकते हो आप इस चीज़ को कि भाई ये कॉपीड आंसर है, ये तो जनरेटेड आंसर है, ये है वो है फलाना ढिमकाना। मुझे मतलब नहीं है, मैं एक एज अ रेफरेंस आपको बता रहा हूँ। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर उठा लेंगे और उसके बाद देखेंगे और फिर देन एनालाइज नहीं करते। यहाँ पे जो क्वेश्चन है सप्तद्वीप के ऊपर है, इसके ऊपर मैंने अपना, मेरा आपको आई बटन पे ऊपर वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया है, लैम्प सीरीज़ का पहला वीडियो ज्योग्राफी का। उसके बाद मैं नहीं बना पाया हूँ, सही बताऊँ तो वीडियोस बने हुए रखे हैं, पीडीएफ्स बने हुए रखे हैं, मैं उनका रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ। इवन तो मैंने पीडीएफ शो भी किया था कि मैं उसमें क्या बता रहा हूँ, तो वो आपको आई बटन पर ऊपर इसका वीडियो मिल जाएगा। एंशंट ज्योग्राफी के फीचर्स वाला जो है एमपीपीएससी के सिलेबस का ज्योग्राफी मेंस। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस देखें जो मैं आपको आंसर अभी बताऊंगा, जैसे ला नीना का क्वेश्चन है, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। अब इसको डिफाइन करने में मैंने तो जनरेटेड आंसर निकाला है, बिकॉज ये डिफाइन करना थोड़ा टफ होता है। ये बहुत ज़्यादा टिपिकल टाइप की चीज़ है, ये मेंस में पूछी जाने वाली चीज़ है, फिर भी बड़े स्तर पे पता नहीं क्यों प्रीलिम्स में भी डाला हुआ है। सो दीज आर इंडियन ओशन डाइपोल प्रीलिम्स में भी डाला हुआ है सिलेबस में। तो सिलेबस याद करो, पहली चीज तो। सेकंड थिंग, जब मैं आपको आंसर बता रहा हूं तो मेरी कोशिश ये है कि आप इस तरीके से लिख करके आएंगे आंसर, तो अ गुड मार्क्स कैन बी क्लेम्ड। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे ही लिख के आना है, आप इस तरीके को एज अ रेफरेंस मान के चलो। सो उससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ इस तरीके से आंसर लिखना है। क्वेश्चन देख करके आप जिस भी टीचर के से पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर्स ने आपको जो भी चीज़ें कराई हो, वहाँ पे आपको मेंस की टेस्ट सीरीज मिल रही हो, तो आप उनको देखो और समझो। ये क्वेश्चन जब मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ तो मेरी भी तैयारी होती है एक तरीके से, खुद भी सोचो, नॉट मी एज माई सेल्फ। आप खुद जब इनको देख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, सामने से पढ़ रहे हो, तो आपकी खुद की भी तैयारी हो रही है। ये कहना चाह रहा हूं मैं। सो प्लीज अपने टीचर्स के पास जाएं, क्वेश्चंस लें उनसे, उनके बाद जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर देखें अभी, तो आप मैच करके देखें कि किस टीचर ने कितना पढ़ाया है आपको, कितना वहां से आपका आ रहा है, कितना आपको समझ में आ रहा है, कितनी चीजें आप कवर कर पा रहे हो। ओके। सो इसी के साथ मैं टाइम ज़्यादा आपका वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज आई हैव टू कवर द वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल। सो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। देखिए, सप्तद्वीपों के नाम मेंशन है पुराणों में, वो आपको बताना है कि क्या क्या नाम थे उनके। तो पुराणों में जो सात द्वीपों के नाम, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, इस बार कोशिश की है हिंदी में भी मेंटेन, इंग्लिश में भी मेंटेन रहे। और वहां पे ऐसा होने वाला होगा कि मतलब कोई आंसर बहुत बड़ा है और मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकता, तो नहीं होगा वो ट्रांसलेट। उसके लिए आप मेरे से रिक्वेस्ट करें, मैं ट्राई करूंगा, बट आई विल नॉट डू इट ऑन माई बिहाफ। मेरी कंपल्शन नहीं है हिंदी में देना। तो मैं इसी के साथ कहना चाहूंगा, जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर इसके यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, जम्बू द्वीप है, प्लक्ष द्वीप है, ठीक है, शामली द्वीप है, कुश द्वीप है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोनका, क्रोनका द्वीप। अब ये देखने में पढ़ने में नहीं आ रहा मेरे को, तो मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में। हम लोग ऐसे ही क्रॉन्च द्वीप, शार्क द्वीप एंड पुष्कर द्वीप ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश में। सो दीज आर दी योर 7 द्वीप्स, और ऐसे कैसे लिख के आते हैं आप आंसर, आपको मतलब आपको नंबर मिल जाते हैं। फिर देन हम मेंशन द स्टेट्स ऑफ ब्लैक सॉइल इन इंडिया। अब देखिए, ब्लैक सॉइल याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है डेक्कन ट्रैप के हिस्से को आप याद कर लीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। मालवा का पठार आपका, और वहाँ पे ब्लैक सॉइल वगैरह मिलता है, तो आप ये कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात है। गुजरात में जो नीचे का हिस्सा है वही, बहुत ज्यादा ऊपर का गुजरात नहीं। आंध्रा है, तमिलनाडु है, बस हो गया। अब इसमें दिया हुआ है कि टोटल एरिया भी बताना है, टोटल एरिया। तो एक फिगर याद कर लो, 16.6%, 46 स्क्वायर लाख किलोमीटर, लाख स्क्वायर किलोमीटर।
कुछ भी याद कर लो, दोनों में से कोई भी एक फिगर याद कर लो, हो गया। दिस इज द वे यू कैन राइट द आंसर। अगर आप इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु, 1 2 3 4 5 6, अगर आप 6 की जगह पे 5 लिख के आओ तब भी आप 16.6% लिख के आओ, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, कोई मार्क्स नहीं काटेगा। अगर आप महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात नहीं लिख के आ रहे हो, आप कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु और एमपी, लोअर रीजन्स ऑफ एमपी भी लिख के आ रहे हो, तब भी आपको वो मार्क्स दे देगा, इवन दो इफ यू आर नॉट कवर्ड प्रॉपरली। 15% के हिसाब से याद रखो, हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो ला नीना, बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल वे में कैसे लिखा जा सकता है। ला नीना क्या होता है? क्लाइमेटिक पैटर्न होता है वेयर कूलर देन एवरेज एरिया, एवरेज जो है सी सर्फेस टेम्परेचर डेवलप इन द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन इम्पैक्टिंग ग्लोबल वेदर विद स्ट्रॉन्ग मानसून, ड्रॉट्स एंड कोल्डर विंड्स। ला नीना क्या है? एक जलवायु पैटर्न है जहां मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर के समुद्र की सतह का तापमान औसत से अधिक ठंडा हो जाता है, जो मजबूत मानसून को आने के लिए करता है। जैसे हमारे यहाँ पे मजबूत मानसून उसी की वजह से आएगा, सूखे या ठंडी सर्दियों के साथ वैश्विक मौसम को प्रभावित करता है, ठीक है। तो जहाँ पे ला नीना का एक काम करना, अब इसका वीडियो सुदर्शन सर की वीडियो से समझ लेना, ऐसे आंसर लिखना है, दैट्स द रेफरेंस। अब मैं इसको डिटेल में कैसे समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब इसको यहाँ से नोट कर लो, देन एज इट इज अब वहां जाकर के सुदर्शन सर की वीडियो से समझ लेना। सुदर्शन गुर्जर सर जो यूपीएससी का बहुत अच्छे से ज्योग्राफी सेशन पढ़ाते हैं, उनसे आप समझ लेना। देन उसके बाद बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेंशन द मेंशन द स्टेट वाइज 2021-22 मेज प्रोडक्शन। अभी आप क्या करना, एक ISFR आया है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, उसको आप जरूर रीड कर लेना। और है ना, ये वाले जो डिटेल्स हैं 2021-22 का है, तो हो सकता है वो 22-23 का पूछ ले, तो आप इनको याद कर लेना। मेज हो गया, बाजरा हो गया, आपका कॉटन हो गया, आपका रागी, ठीक है, वो हो गया आपका। और उसके अलावा जितने भी मोटे अनाज होते हैं वो सारे के सारे आप याद कर लेना। जैसे कॉर्न हो गया, मेज है मतलब कॉर्न, वही मेज, बाजरा है, उसके बाद आपका ज्वार है, उसके बाद आपका जो भी आपको मिलेट मिलते हैं वो सब याद कर लेना। और एमपी में क्या प्रोडक्शन वाइज है वो भी याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत, आप ये मान के चलो कि क्वेश्चन के 2 पैटर्न निकल सकते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पूछ सकते हैं ना, एमपी में कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा होता है कि नहीं होता है, सबसे बड़ी बात तो वो है। पता करो, नोट डाउन करो, होता है तो सब जगह है, देखो थोड़ा थोड़ा सब जगह होता है, राजस्थान में ज्यादा होता है, एमपी में कम होता है बस, लेकिन इनको नोट डाउन करो। उसके बाद आप 3 तो लिखो, मिनिमम 3 तो लिखो। और अगर आप कुछ परसेंटेज अच्छा डिटेल, अच्छा उसमें परसेंटेज डिटेल या फिर जो क्वांटिटी है वो अगर आप इंक्लूड करते तो बहुत ही बढ़िया। हम इसको 1.4 है, मेंशन द स्टेट वाइज 2021-22 मेज प्रोडक्शन। तो सिंपल आंसर दिया हुआ है, मेज प्रोडक्शन स्टेट वाइज है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, फिर एमपी में, फिर बिहार में, फिर महाराष्ट्र में, तेलंगाना में महाराष्ट्र में कम है, ऑल्दो तेलंगाना में ज़्यादा है, बट ऊपर नीचे हो गया वो। तो आप ऐसे याद कर लो, KM, ठीक है ना, BM, KM BM, या फिर KM BT, ठीक है ना, KTM याद करते हैं ना, तो KTM कर लो, KT और M याद कर लो, ठीक है। और मध्य प्रदेश और बिहार याद कर लो, ऐसे याद कर लो, सिंपल। तो ये एक मेमोरिक बनाने का सिंपल तरीका है। इसको आप 2021-22 वाले को भी लिख के आओगे ना, तो गलत तो हो जाएगा, बट अगर उसमें से आपको कॉमन मिल जाए तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे काम करना, आप इसके बाद कमेंट सेक्शन में अपडेट कर देना कि 2022-23 का क्या अपडेट है मेज प्रोडक्शन में। फिर उसके बाद हम देखेंगे 2021-22 का बाजरा प्रोडक्शन का आंसर, मैंने हिंदी में भी दिया हुआ है, ठीक है। बाजरा प्रोडक्शन में ऑब्वियसली राजस्थान, फिर यूपी, फिर हरियाणा, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश। अभी ये क्या सूखे एरियाज हैं थोड़े, राजस्थान काफी सूखा है क्षेत्र है, यूपी बहुत नहीं है, यूपी सूखा क्षेत्र नहीं है, फिर भी वहाँ पे बहुत अच्छा होता है। हरियाणा समवट सूखा क्षेत्र है, लेकिन आप कहोगे वहाँ नदियाँ बहुत अच्छी हैं सारी, ठीक है, फिर भी राजस्थान टच करने वाले कुछ हिस्सों का क्षेत्र वहाँ पे फिर भी सूखा हो सकता है। गुजरात काफी सूखा क्षेत्र है, एमपी हमारा नॉट दैट मच सूखा क्षेत्र, बट फिर भी आप इससे एक अनुमान लगा सकते हो कि ये रीजन को ऐसे लिखना है, बस सूखे क्षेत्र के हिसाब से लगा सकते हो। राजस्थान लगा दिया, हरियाणा लगा दिया, गुजरात, एमपी, चलो ठीक है, एमपी से आपका यूपी टच हो रहा है तो यूपी अलग से याद होगा, ये तरीका है, याद ऐसे कर लो, ठीक है। ओके, सो वेलकम बैक। अब यहाँ पे क्वेश्चन कितना सिंपल पूछा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन रूरल एरियाज। देखो, चाहे शहरों में हो, चाहे गाँव में हो, चाहे टंकी पे हो, चाहे कहीं पे हो, आपको पानी बचाने के रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके सबको पता होने चाहिए। आप क्या कर सकते हो, आप कुएं बनवा सकते हो रूरल एरियाज में, ठीक है, आप बावड़ियाँ खुदवा सकते हो, आप चेक डैम बना सकते हो, स्मॉल बैरियर्स बना सकते हो, ठीक है, स्टेप वेल बोला ना मैंने, कुएं वगैरह खुदवा लो,
खादिन करके कुछ होता है, एम्बैंकमेंट बोलते हैं जिसमें, ठीक है, जिसमें आप बड़े तालाब हो गए, बावड़ियाँ हो गई, बस यही तरीके होते हैं। उसके अलावा कोई और तरीका अगर आपको लगता है कि छतों से वर्षा जल को टैंकरों में भरा जाए, देखो वही की वही है, चेक डैम बना दिए जाएं। खादिन होता है कृषि उपयोग के लिए वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए बनाए गए तटबांध, वो हो गए, टैंक हो गए, झीलें हो गई, बावड़ियाँ हो गई, बस यही होते हैं। इसका इसका क्या और आंसर हो सकता है? आप इसको एज अ रेफरेंस इसमें 4-5 वर्ड्स भी लिख के आते ना, तब भी काम चल जाता है कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कलेक्टिंग रूफ वाटर, ठीक है ना, चेक डैम्स, सो कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर, स्मॉल बैरियर्स, यूजिंग स्मॉल बैरियर्स, ठीक है। ट्रेडिशनल हो सकता है वे स्टेप वेल्स हो गए, या फिर एम्बैंकमेंट्स हो सकते हैं, टैंक्स हो सकते हैं, लेक्स हो सकते हैं। ये सिर्फ लिखना ही तो है, हो गया आंसर, मिल गए पूरे नंबर 2। फिर विच ऑफ द 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग हाईएस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट इन 2021? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ISFR 2023 आ चुका है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसको जरूर पढ़ के जाना। मैं कुछ दिन में कोशिश करूंगा, नहीं तो सुदर्शन सर जिंदाबाद, उनकी वीडियो देखना, वो अच्छे से बता देते हैं, ठीक है। हम उसका है ना एक छोटा एनालिसिस कर लेंगे MP के लिए। सो इसमें दिया हुआ है 2021 के हिसाब से MP, फिर उसके बाद अरुणाचल, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, फिर महाराष्ट्र। कन्फ्यूजन कहाँ होता है, यहाँ पे पूछा है एरिया वाइज, ओके, कभी कभी पूछेगा परसेंटेज वाइज, ठीक है। परसेंटेज वाइज अलग आ सकता है, एरिया वाइज अलग आ सकता है। सो ये दिया हुआ है एरिया वाइज, तो आप इसको याद कर लेना, MP, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, ठीक है। देखो ऐसे याद कर लो, MA याद कर लो, ठीक है, 2021 का MA, 2021 में किसी का MA हुआ, ठीक है ना, और ना उसके बाद वो COM बन गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन गया। समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अब यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। मतलब 2021 में किसी के MA की डिग्री दिखाई गई और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी है, हो गया याद, बहुत बढ़िया। COM छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, और MA यानी मध्य प्रदेश और अरुणाचल। अब MA में थोड़ा सा कर लेना, वो MP बन गया, अरुणाचल का ऐसे कर लेना, MP बन गया अरुणाचल का, और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है, किसकी डिग्री दिखाई गई थोड़ा याद करना, ठीक है। तो इससे अब मैं नहीं बताना चाह रहा, देखो मैं सबका सम्मान करता हूँ, थोड़ा आयरनी तो होनी चाहिए ऐसे, मतलब हर चीज सीधे सीधे तो नहीं बोली जा सकती ना। बीना रिफाइनरी के बारे में बताइए, बीना रिफाइनरी कितनी बढ़िया चीज पूछी है। बीना रिफाइनरी ऑपरेटेड बाय भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में बीना में है ऑब्वियसली। उसके अलावा प्रोसेस 7.8 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल एनुअली, प्रोड्यूसिंग पेट्रोल है, डीजल है, एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सिंपल, इसमें क्या लिखोगे बिना रिफाइनरी के बारे में? कहाँ पे है, किसके साथ है, कहाँ, मतलब MP में लोकेटेड है, और ये तो मैंने लिख दिया है बस ऐसे ही ढूंढ ढांड के, बट आप लिख सकते हो इट प्रोड्यूसेस पेट्रोल, डीजल एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सिंपल। और कुछ नहीं लिखना है, जरूरी नहीं है। डेटा देना इज नॉट इम्पॉर्टेंट जब आपको नहीं पता हो, लेकिन उसके आगे पीछे का आप फैक्ट तो लिख सकते हैं ना। रिफाइनरी से आपको पेट्रोल, डीजल और अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ये लिख सकते हो। ये नहीं लिखना जरूरी है 7.8 मिलियन टन से निकलता है, पूरा ऐसे याद नहीं करना होता, एक रेफरेंस के तौर पे आप लिखो ना, यही रेफरेंस मैं बताना चाह रहा हूँ। गिव एग्जांपल्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ओके। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? सम एग्जांपल्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इंक्लूड अमूल है, ब्रिटानिया है, नेस्ले इंडिया है, पार्ले एग्रो, ठीक है, डाबर है, ITC, मदर डेयरी, ब्रिटानिया, मैरिको, स्पेशलाइजेशन इन डेयरी स्नैक्स, बेवरेजेस एंड पैकेज प्रोडक्ट्स। सिंपल, बस ये लिखना था। अब पता नहीं क्या है, लोग है ना दिमाग लगा देते हैं। अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लग रहा है, ठीक है, तो प्लीज आप इसको मेरे को कमेंट में बताना कि अगर ये गलत लग रहा है तो क्यों लग रहा है। फिर साइक्लोन्स वगैरह आते रहते हैं, इम्फान आया था, बिपरजॉय पूछ लिया, ठीक है, अभी कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी नया जो आने वाला हो साइक्लोन, उसका नाम याद कर लो और वो कैसे फॉर्मेशन होता है, बस वो याद कर लो। तो अब ये क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय। सो साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय वाज अ पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या होता है, देखो भाई, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, इसके बारे में आप डिटेल में सर्च कर लेना। that formed in the Arabian Sea in the June 2023 just caused it मतलब heavy rainfall, strong winds and significant damages across India and Pakistan। अब चाहो तो ये है ना बेवकूफ़ को इंक्लूड करो, नहीं करो तो मत करो, कोई बात नहीं, बट वो वहाँ पे आया था अरेबियन सी में, इसलिए लिख दिया मैंने। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे बेवकूफ़ों को इंक्लूड करने की, ठीक है। उसके बाद हम कोशिश करते हैं जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करें। फिर 1.11 मेंशन 3 स्टेट्स
ईच विद द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया 2001 से 2011। अब ये 2001 से 2011 का पूछा है, आप 2011 का सेंसस लिख सकते हो, सिंपल। तो आप 2001 से 2011 के सेंसस के हिसाब से लिख दो कि पहला जो है क्या कहते हैं पॉपुलेशन, लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, तो केरला में लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है, फिर गोवा में, फिर तमिलनाडु में, फिर 3 स्टेट जहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। ऑब्वियसली सबको पता है बिहार होगा, यूपी होगा, एमपी होगा, सिंपल। सबसे ज़्यादा बिहार में, उससे कम यूपी में, उससे कम एमपी में। उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र भी है, महाराष्ट्र और एमपी में कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रोथ के हिसाब से लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने हिंदी में अच्छे से दिया हुआ है, आप इसका आंसर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जीआईएस। जीआईएस क्या होता है, कितने सारे टीचर्स ने बता रखा है। जीआईएस क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स कलेक्ट, स्टोर, एनालाइज एंड डिस्प्ले ज्योग्राफिकल डेटा। इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड स्पाटियल पैटर्न्स एंड मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन मैप्स एंड डेटा। सिंपल। क्या होता है भाई, ये टेक्नोलॉजी है जो हेल्प करती है कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए ज्योग्राफिकल डेटा को, यूज टू अंडरस्टैंड स्पाटियल पैटर्न्स, जो अलग अलग स्थानिक पैटर्नों को समझाने और मानचित्रों और डेटा के आधार पर उसको निर्णय लेने के लिए यूज किया जाता है। सिंपल। इतना इसमें क्या सोचना, ये प्रीलिम्स में सॉरी मेंस का तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको तो रट लो 2 नंबर में भी, और इसके बाद जो 7 नंबर है या 10 नंबर है या 15 नंबर है या 50 नंबर है, सब में रट लो भाई, ठीक है। चंबल नदी, वाह भाई वाह, चंबल नदी, नदियों का अभी हमें पढ़ना ही है। चंबल रिवर कहाँ से निकलती है, विंध्य रेंज से निकलती है, फ्लोज थ्रू राजस्थान, यूपी, यमुना में मिल जाती है, ठीक है, इटावा में। अब इसका ओरिजिन मैंने अपने एक पुरानी वीडियो में बताया था, ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, शायद आपको, मेरे को याद नहीं, बहुत दिन पहले देखा था, सो ऊपर आपको मिल जाएगा वो वीडियो अगर मिल रहा हो तो। यमुना इटावा में मिलती है जाकर, इटावा में यमुना में मिलती है जाकर के, और 965 किलोमीटर की जर्नी करती है। आप इसमें एक काम कर सकते हैं, आप इसकी सहायक नदियों का शिप्रा नदी है, ठीक है, पर इसका पूरा दूसरा नाम दे सकते हैं, इसको चरमावती बुलाया जाता है, ठीक है। इसमें आपको गेंजेटिक डॉल्फिन्स मिलती हैं और घड़ियाल्स मिलते हैं, ये भी लिख सकते हो आप इसमें। बहुत ऐसा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी जो चंबल नदी से अच्छा और सही रिलेटेड हो, एज अ रेफरेंस बता रहा हूँ मैं आंसर आपको, वो लिख के आओगे, नंबर मिलेंगे। ओके, देन हम 14th क्वेश्चन और 15th क्वेश्चन को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। विच आर द एरियाज ऑफ आयरन ओर डिपॉजिट्स इन मध्य प्रदेश। ओके, तो यहाँ पे मैंने डिटेल में उसका नाम दिया हुआ है। अब ये एमपी और पूरे क्षेत्रों में, जैसे मध्य प्रदेश में आयरन और जबलपुर में मिलता है। अब आप जबलपुर की प्रॉपर इंडस्ट्री का नाम लिखते तो फिर आपको अच्छा रहता। मैं इसके बारे में अपनी टीम जो है उससे बात करूंगा कि भाई एमपी के बारे में तुमने बेलाडीला, कुरसेनी और रंजी और ये जबलपुर, मतलब अब ये सारे के सारे नाम जो लिखे हुए हैं तुमने, ये एक बार देख लेना कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या है, इनको है ना एक बार अच्छे से देख, मतलब सीख लेना। ओके, और देन उसके बाद हम इस पे जाएंगे, विच आर दी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश। तो यार ऊपर एग्रो बेस्ड पूछा था, दोबारा से ये पूछ लिया, तो हम सोया लिख देंगे इंदौर और उज्जैन में। देन शुगर मिल्स इन चंबल, ग्वालियर, रीवा, ऑयल मिल्स इन भोपाल एंड खंडवा, प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल ऑयल्स, शुगर से शुगर केन और ना शुगर बनता है, और उसके बाद फिर प्रोड्यूसिंग सोयाबीन ऑयल इनटू ऑयल एंड मील, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हो गई आपकी। आटे का भी लिख सकते हो आप, अगर चाहो तो धनिया वगैरह का भी लिख सकते हो अगर आपको मिल जाए तो। सो दीज आर द थिंग। देखो मेरे को दो गलती इसमें दिखाई दी, पहली तो ये वाली गलती, मैं इसको क्लियर करूँगा खुद से। और देन आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी की पढ़ाई शुभ हो, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा वीडियोस टाइम टू टाइम आए। जय हिंद, जय भारत। इतनी खुशी मुझे आज तक। अबे रुक ये ले। इतनी खुशी